वक्रांगी लिमिटेड एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये ई गवर्नेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का मकसद है इंडिया में डिजिटल डिवाइड को कम करना। ये ज्यादातर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में सर्विसेज देती है। वक्रांगी ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कंपनी का लगभग 4% हिस्सा है। इससे पता चलता है कि वक्रांगी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर लोगों का भरोसा है। हाल ही में FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की इसमें दिलचस्पी बाइच रही है। वक्रांगी का बिजनेस मॉडल उनके वक्रांगी केंद्रों के बड़े नेटवर्क पर बेस्ड है। ये केंद्र कई सर्विसेज के लिए वन स्टॉप शॉप की तरह काम करते हैं। ये गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, आई कॉमर्स वगैरह ऑफर करते हैं। ये मॉडल वक्रांगी को इंडिया की डिजिटल इंक्लूजन स्टोरी में एक अहम प्लेयर बनाता है। वक्रांगी केंद्र नेटवर्क कंपनी के कामकाज की रीढ़ है। पूरे इंडिया में हजारों केंद्रों के साथ वक्रांगी की खास तौर पर रूरल एरियाज में अच्छी खासी मौजूदगी है। ये केंद्र जरूरी सर्विसेज के लिए एक्सेस पॉइंट्स का काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनकी ट्रेडिशनल बैंकिंग या सरकारी दफ्तरों तक पहुंच कम है। वक्रांगी केंद्र कई तरह की सर्विसेज देते हैं। इनमें यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन शॉपिंग शामिल हैं। एक ही जगह पर ये सब सर्विसेज देकर वक्रांगी का मकसद है ग्रामीण लोगों की जिंदगी आसान बनाना। ये केंद्र सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए भी पॉइंट्स का काम करते हैं, जिससे रूरल कम्युनिटीज और भी मजबूत बनती हैं। रूरल एरियाज पर कंपनी का फोकस एक अनोखा मौका देता है। वक्रांगी इन रीजन्स में बढ़ते डिजिटल पेनिट्रेशन का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। जैसे जैसे ज्यादा इंडियंस कनेक्ट होते जाएंगे, वक्रांगी की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। वक्रांगी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। कंपनी ने अपने कामकाज को सही करने के लिए कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वक्रांगी ग्रोथ के नए रास्ते तलाश रही है। कंपनी डिजिटल इंडिया जैसी फ्यूचर इनिशिएटिव्स पर बड़ा दांव लगा रही है। इस सरकारी प्रोग्राम का मकसद इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना है। वक्रांगी का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच इसे इस इनिशिएटिव में एक नेचुरल पार्टनर बनाता है। रूरल बैंकिंग में और ज्यादा एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी आगे प्लान में है। वक्रांगी के शेयर प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन आया है, जिसकी वजह से इसे पेनी स्टॉक कहा जाने लगा है। इसका मतलब है कि अभी ये बहुत कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है, लेकिन इसमें हाई रिवॉर्ड्स की भी संभावना है। वक्रांगी को पहले भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। इन मुद्दों ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और कंपनी के स्टॉक प्राइस पर असर डाला है। हालांकि वक्रांगी इन चिंताओं को दूर करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इन्वेस्टर्स को इन मुद्दों को हल करने में कंपनी की प्रोग्रेस पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। उन्हें वक्रांगी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी नजर रखनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कर्ज के लेवल जैसे कि मैट्रिक्स पर ध्यान देना जरूरी है। वक्रांगी सक्सेसफुल टर्न अराउंड कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कंपनी का फ्यूचर अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को सही तरीके से लागू करने पर निर्भर करता है। इसमें अपने केंद्र नेटवर्क का विस्तार करना, नई पार्टनरशिप्स बनाना और सरकारी इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना शामिल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वक्रांगी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स को ध्यान से सोचना चाहिए।